हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पहाड़ी चहल पहल में एक नई वीडियो के साथ। जो आपको सामने वाली सिटी दिख रही है ना, ये राजगढ़ सिटी है। ये हमारे बगीचे से सामने दिख रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसका रिव्यू ले लेती हूँ। तो आज हम बड़े बगीचे में आए थे अपने लास्ट हार्वेस्टिंग के लिए। हम खाना वगैरह घर से ही लेके आए थे। बस यहाँ पे हमने राइस चढ़ा दिए थे चूल्हे पे। जब तक लंच करने नहीं आते तब तक हमने खाए आड़ू। फिर सब लंच करने आए, फिर हमने लंच किया सबने, फिर हम चले गए थे सेब तोड़ने के लिए बगीचे में। आज हम लगभग 12 बजे, 12:30 की बजे खेत मतलब बगीचे आए होंगे। क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम घर पे था। क्योंकि आज ये सडनली प्लान बना कि सेब तोड़ने हैं, तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाया था, वर्कर्स के लिए नहीं बनाया था। तो फिर मैंने क्या किया, फिर से खाना बनाया और फिर खाना लेके बगीचे आ गए। और फिर घर पे बहुत सारा काम भी था, वो निपटा के सारा काम निपटा के हम आ गए थे बगीचे। फिर यहाँ पे लंच के बाद हमने तोड़े सेब, और यहाँ पे हम और हमारे सारे वर्कर्स तोड़ रहे थे सेब। और मौसम की बात करें तो बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई थी, बहुत तेज़, और मैं धूप में काम नहीं कर सकती। पर क्या बोलूँ, अब धूप में काम भी करना पड़ता है कभी कभार। चलो, ये लास्ट हार्वेस्टिंग था तो फिर कर लिया। और यहाँ पे बहुत सारे सेब लगे थे, तो मुझसे यहाँ पे शर्त लगाई गई कि तुझे ये सारे सेब तोड़ने हैं। तो मैंने भी भैया तोड़ दिए सारे के सारे सेब। ये मुझसे शर्त में कोई जीत नहीं सकता, ये तो अलग बात है। और यहाँ से पेड़ से एक चिड़िया के घोंसले से एक छोटा सा चूजा नीचे गिर गया, चिड़िया का बच्चा। और मुझे इस पे बहुत तरस आया था। हमने बहुत कोशिश की इसे वापस घोंसले में रखने की, पर ये हमारे हाथ नहीं आया था। फिर इसकी चिड़िया मम्मा आ गई, फिर उ उसने पता नहीं उसे कहाँ ले गई, बट इसकी मम्मा इसे सँभाल लेगी, ये पता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेब तोड़ने के बाद फिर 4-5 बज गए थे। फिर यहाँ पे चले गए सब के सब चाय पीने के लिए, और मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो मैं ये काम में लगी रही। मैं अपने काम को जारी रखा। तो फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा महसूस हो रहा था कि यार कितनी बढ़िया लाइफ़ है। बागवान होना या किसान होना कितनी बड़ी बात है, या अच्छी बात है। क्योंकि यार हम ना जो भी क्रॉप्स उगाते हैं उससे हमारे कितने सारे लोगों का रोज़गार मिलता है या रोजी रोटी चलती है। हमारे वर्कर्स हो गए, पैकर हो गए, ट्रांसपोर्टर हो गए, मतलब सभी कुछ ना कुछ यहाँ से हमसे तो हम तो कमाते ही हैं, पर ये लोग भी सभी यहाँ पे अपनी रोजी रोटी या अपना रोज़गार कमाते हैं। तो आपको क्या किसान होने पे या बागवान होने पे गर्व महसूस होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर सभी जॉब करेंगे तो हम खाएँगे क्या? दाल-चावल कहाँ से लाएँगे? तो किसी को तो किसान बनना ही पड़ेगा। उम, तो यहाँ पे हमने 40 से 50 केले लगभग तोड़ दिए थे। और अब हम यहाँ से वापस जा रहे थे घर की ओर। अपनी धरती माता को प्रणाम करते हुए हम चले गए वापस, क्योंकि यार इस धरती ने बहुत कुछ दिया है, तो इसको नमन करना तो बनता है। तो यहाँ पे अभी तो काफ़ी सेब रहे थे तोड़ने के लिए, पर वो तोड़ देंगे क्योंकि घर पे बहुत सारा काम था, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ा घर। डिनर भी बनाना था, गाय से दूध वगैरह भी निकालना होता है, बहुत कुछ काम करना होता है भाई। गाँव की जो महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, पर वो फिर भी हैप्पी रहती है। और यहाँ पे देखिए आसपास का व्यू, और ये रास्ते, हरी हरी घास, बहुत खूबसूरत। और हम करते हैं इन जूतों का यूज़ जब हम बगीचे में या फील्ड में काम करने के लिए आते हैं। और बस अब चले घर की और यहाँ पे व्यू और ये मौसम। और यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे पर एक गाड़ी में प्रियांक और उसकी डैडा। और यहाँ पे हमारी सड़कों का देखिए बुरा हाल है। तो हमें खतरों के खिलाड़ी यूँ ही नहीं कहते, हम ऐसे ऐसे रास्तों में जाते हैं, इसीलिए हम खतरों के खिलाड़ी कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।